आपको एक हकीकी कहानी सुनाऊंगा जिससे पता चलेगा कि कैसे सिर्फ एक आदत बदलने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है और कैसे सिर्फ एक चीज को बेहतर करने से दीगर चीजों में भी खुद ब खुद बेहतरी आ जाती है। आप देख रहे हैं सेल्फ हेल्प उर्दू। मैं हूं उमैर महमूद। अमेरिका में एल्यूमिनियम की मसनूआत बनाने वाली एक कंपनी है एल्कोआ। 1987 में इस कंपनी में पॉल ओनील साहब CEO मुकर्रर किए गए। तो कोई ऐसी बड़ी कंपनी हो जिसमें बहुत से लोगों ने सरमायाकारी कर रखी हो, शेयर्स खरीद रखे हों उस कंपनी के, तो शायद ये रवायत होती होगी कि ऐसी कंपनी जब अपना CEO मुकर्रर करे तो उसकी कोई तकरीब रुनुमाई किस्म की चीज़ भी हो। इस तकरीब में वो CEO अपने मुस्तकबिल के इरादे बताता है, ये बताता है कि कैसे वो इस कंपनी का मुनाफा बढ़ाएगा और अखराजात कम करेगा वगैरह वगैरह। तो इसी तरह एक होटल में तकरीब सजाई गई। इसमें इन्वेस्टर हजरात ने शिरकत की ताकि जान सकें कि पॉल ओनील साहब के क्या इरादे। तो जनाब पॉल साहब स्टेज पर आए और जो पहली बात उन्होंने की वो ये थी कि मैं वर्कर की सेफ्टी पर बात करना चाहता हूँ, कंपनी में काम करने वाले अफराद की हिफाजत पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी एल्कोआ कंपनी के कई वर्कर हर साल किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो मैं एल्कोआ को अमेरिका की सबसे महफूज कंपनी बनाना चाहता हूँ। वो जो इस तरह की तकरीबात में बज़वर्ड्स होते हैं ना, जो बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं कि जी कंपटीशन, तो जी सिनर्जी, तो जी राइट साइजिंग वगैरह, इनमें से कोई लफ्ज़ अपने पॉल साहब ने बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया। कोई प्रॉफिट बढ़ाने की बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की कि मार्केट शेयर हम कैसे बढ़ाएंगे। कहा तो सिर्फ ये कि हम इंजरी रेट्स कम करेंगे और वर्कर की हिफाजत वो इंडिकेटर होगा जिससे हम अपनी कारकर्दगी को जज करेंगे। लो जी, वहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर उन्हें सुनने के लिए आए हुए थे, उन्होंने सोचा कि जी ये भाई साहब जो है ना ये बिल्कुल फारिग हैं। तो उन्होंने फ़ौरन अपने क्लाइंट्स को भी फ़ोन किया और उनसे कहा कि जी बेच दें इस कंपनी के शेयर, इसने तो अभी नुकसान में चले जाना। तो खैर साहब पॉल साहब ने काम शुरू कर दिया और जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ सेफ्टी पर फोकस करेंगे, ऐसा ही उन्होंने किया भी। उन्होंने वर्कर की हिफाजत का एक निज़ाम, एक मैकेनिज़्म, एक तरीक़ाकार मुतारिफ़ कराया। गोल या मकसद कह लें, उन्होंने तय किया कि 0 इंजरीज़। अपने मैनेजर से उन्होंने कहा कि मैं और हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, सेफ्टी पर नहीं करूँगा। किसी मैनेजर से ये नहीं सुनूँगा कि उसने वर्कर की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश नहीं की। ये नहीं सुनूँगा कि हमने हर वो कदम नहीं उठाया जिससे लोग ज़ख्मी होने से बच सकें। लोगों की सेफ्टी के लिए फैक्ट्री में हर काम को स्ट्रीमलाइन किया गया, बेहतर बनाया गया। पॉल साहब ने असूल बना दिया, एक रूल बना दिया कि अगर किसी यूनिट में कोई बंदा ज़ख्मी होता है तो उस यूनिट का इंचार्ज 24 घंटों में पॉल साहब को रिपोर्ट देगा। जब ये हुक्म आ गया तो फिर यूनिट इंचार्ज के लिए यह ज़रूरी हो गया कि वो अपने वर्कर्स से राब्ते में रहे ताकि उसे किसी हादसे का इल्म हो सके। वर्कर्स के लिए यह ज़रूरी हो गया कि वो अपनी मैनेजमेंट को हर बात से आगाह रखें। तो इस प्रैक्टिस से कंपनी के जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे वो बेहतर हो गए, कंपनी में जो ब्यूरोक्रेसी थी वो ख़त्म हो गई, वर्कर और इंतज़ामिया में राब्ते बेहतर हो गए। तो जब वर्कर की सेफ्टी पर काम शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि जी जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था उसमें चंद खराबियां थीं जिसकी वजह से लोग ज़ख्मी होते थे। तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक किया गया। जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक हुआ तो क्वालिटी कंट्रोल बेहतर हो गया। क्वालिटी कंट्रोल बेहतर हुआ तो एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी बढ़ी तो इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए। लोग प्रोडक्टिव हुए तो कॉस्ट कम हो गई और क्वालिटी भी बढ़ गई प्रोडक्ट की। यूं वो कंपनी जिसके बारे में इन्वेस्टर कह रहे थे कि जी डूब जाएगी, उसे रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। पॉल साहब 1987 में इस कंपनी में आए थे, सन 2000 में रिटायर हुए। इन 13 साल में कंपनी की सालाना आमदनी 5 गुना बढ़ गई और एल्कोआ कंपनी न सिर्फ मुनाफा कमा रही थी बल्कि
दुनिया की महफूज तरीन कंपनी भी बन चुकी थी, सिर्फ इस वजह से कि उसके सीईओ पॉल साहब ने सेफ्टी पे फोकस किया था, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया था। ये वाक़या मैंने पावर ऑफ हैबिट नामी किताब में पढ़ा था और मैंने भी इससे ये सीखा है कि आप बेशक कोई बहुत बड़ा काम ना करें, किसी बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ पर फोकस करें, किसी एक समत में काम शुरू कर दें, उसे अपनी आदत का हिस्सा बना लें, तो आपको नताइज यकीनन मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे।